आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं कक्षा 12 गणित विषय की क्लास। हम अवकलन पढ़ रहे थे। अवकलन में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे उत्तरोत्तर अवकलन। उत्तरोत्तर अवकलन का मतलब होता है एक के बाद एक लगातार अवकलन करना। इसमें इसे समझते हैं कि y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन होगा या कोई संख्या होगी, इसका एक बार अवकलन करना है तो लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। y का एक बार अवकलन होता है dy अपॉन dx और एफ एक्स का अवकलन होगा एफ डैश एक्स। इसको बोलते हैं प्रथम अवकलन। इसे y1 से भी प्रदर्शित करते हैं। अब इसका अगर दोबारा से अवकलन करना है तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। dy अपॉन dx जो पहला अवकलन है, इसका दूसरा अवकलन होगा d2y अपॉन dx2। एफ डैश एक्स पहला अवकलन था, इसका डबल डिफरेंशियल होगा एफ डबल डैश एक्स। इसको दूसरा अवकलन या द्वितीय अवकलन बोलते हैं। इसे y2 से भी प्रदर्शित करते हैं। अगर हमें इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए तीसरा भी अवकलन करना है तो लिखेंगे ऐसे ही डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। ये दूसरा अवकलन d2y अपॉन dx2 है, इसका तीसरा अवकलन होगा d3y अपॉन dx3। एफ डबल डैश एक्स दूसरा अवकलन था, इसका तीसरा अवकलन होगा एफ ट्रिपल डैश एक्स। इसको तीसरा अवकलन बोल लेंगे और इसे y3 से भी प्रदर्शित करेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगर हम nवीं बार अवकलन करें तो nवीं बार अवकलन होगा dny अपॉन dxn और fn x। इसको बोलते हैं nवां अवकलन। तो इस प्रकार उत्तरोत्तर अवकलन आगे बढ़ता जाता है। उत्तरोत्तर अवकलन का सीधा सा मतलब है एक के बाद एक अवकलन करना। अब इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है x की पावर 3 e की पावर 6x का x के सापेक्ष द्वितीय अवकलन। तो ध्यान रखें द्वितीय अवकलन यानी कि डबल डिफरेंशियल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमारी संख्या है x की पावर 3 e की पावर 6x, इसको y के बराबर लिखना है। ये दो अलग अलग संख्याएं हैं जो गुणनफल के में लिखी हुई हैं, गुणा के रूप में लिखी हुई है। तो इसका जो प्रथम अवकलन करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। y का अवकलन होता है dy अपॉन dx। अब यहाँ पे ये गुणा में लिखी हुई संख्या है तो यहाँ पर अवकलन की गुणा विधि लगेगी। गुणा विधि क्या होती है? इसमें से किसी भी एक संख्या को पहली और बाकी को दूसरी संख्या लिख लेते हैं। तो हमने पहली संख्या लिख ली x की पावर 3, दूसरी होगा e की पावर 6x। तो गुणा विधि देखते हैं। पहली संख्या ऐसी ही लिखनी होती है, पहली संख्या ऐसी की ऐसी ही लिख दो। गुणा दूसरी संख्या का अवकलन करना है। दूसरी संख्या है e की पावर 6x, लेकिन हमने जो सूत्र पढ़ा है वो सिर्फ e की पावर x का पढ़ा है। तो इसलिए हम इसे e की पावर 6x में इस 6x को x मान लेंगे। सोचेंगे कि यह x है या इसे को x मान लिया। तो e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x। e की पावर x का अवकलन हो गया e की पावर x, लेकिन इसको तो x मानना था तो इसको दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। 6x का जब अवकलन करोगे तो वो होगा 6। क्यों होगा? क्योंकि 6 एक कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा तो 6 बच गया। तो गुणा विधि अभी आधी लगी है। क्या है कि पहली संख्या ऐसी ही, दूसरी संख्या का अवकलन प्लस इस बार दूसरी संख्या ऐसी और पहली संख्या का अवकलन। पहली संख्या क्या है? x की पावर 3 और उसका अवकलन होगा 3x स्क्वायर। ये कौन से सूत्र से हुआ है? ये हुआ है x की पावर n सूत्र से। x की पावर n वाला सूत्र होता है n x की पावर n-1, मतलब घात आगे और घात में से एक कम करना। तो घात 3 होगी आगे और घात में से एक कम कर दिया। तो इस प्रकार ये पहला अवकलन पूरा हुआ। अब इसे थोड़ा सा सरल रूप में लिख लेते हैं। हम देखते हैं 6 और 3, इसमें से 3 कॉमन है। e की पावर 6x यहाँ भी है, e की पावर 6x यहाँ भी है, e की पावर 6x भी कॉमन है। तो ये दोनों कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद ये बच गया। अब यहाँ से दोबारा से दूसरा डिफरेंशियल करेंगे, दूसरा अवकलन करेंगे तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx का दूसरा डिफरेंशियल होता है d2y अपॉन dx2। अब यहाँ देखते हैं कि 3 एक कांस्टेंट है तो 3 बाहर रहेगा। इन जो इस संख्या का है हमें अवकलन करना है। तो इस संख्या का अवकलन करने के लिए लिख देते हैं कि d अपॉन dx यानी कि अवकलन करना है किसका? इस संख्या का। इस संख्या को ऐसे ही लिख देते हैं। इसमें भी यहाँ भी दो संख्या है, एक संख्या e की पावर 6x है और दूसरी है 2x की पावर 3 प्लस x की पावर 2। तो इसमें एक संख्या को पहली और दूसरी को दूसरी मान लेते हैं। इसमें पहली दूसरी किसी को भी मान लो। इसको पहली मान लो, इसे दूसरी मान लो, या इसे पहली मान लो, इसे दूसरी मान लो। तो 3 तो अब बाहर चलेगा तो गुणा विधि लगेगी हमें। तो
गुणा विधि लगाते हैं। e⁻⁶x यानी कि पहली संख्या ऐसी ही लिखनी है। दूसरी संख्या का अवकलन करना है। दूसरी संख्या में अवकलन देखेंगे कि दो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, लेकिन x⁻3 का अवकलन होगा। तो x⁻3 का अवकलन अभी ऊपर भी किया था, x⁻3 का अवकलन यहाँ किया है 3x²। तो ऐसे ही करेंगे कि ये 3 आगे आ जाएगा। 3 जब आगे आएगा 2 पहले से ही है, तो 3 दूनी 6 और घात 1 कम लिखेंगे तो x²। तो 2x⁻3 का अवकलन हो गया 6x² प्लस x² का अवकलन होगा 2x। जैसे इसका हुआ ऐसे इसका होगा। तो पहली संख्या ऐसी ही, दूसरी संख्या का अवकलन प्लस इस बार दूसरी संख्या ऐसी ही और पहली संख्या का अवकलन। e⁻6x का अवकलन आप अभी करके भी आए थे, तो 6e⁻6x। अभी हम यहाँ से ये इसका दूसरा अवकलन हो गया। अब इसे सोल्व करेंगे तो 3। अब यहाँ से देखेंगे 2 और 6 में तो 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिया। x² और x में x कॉमन है, तो x भी कॉमन ले लिया। 6e⁻6x पहले से ही था, ये ऐसे ही लिखा, तो 2x कॉमन लेने के बाद ये बच गया। अब यहाँ से देखेंगे 6 ऐसे ही है, e⁻6x भी ऐसे ही है, लेकिन अंदर से x कॉमन ले लिया। तो x कॉमन लेने के बाद ये बच गया। x कॉमन क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ से तो वैसे कॉमन x² है, लेकिन हम x कॉमन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी x है और फिर यहाँ पर भी x ही होगा। तो x अब इन दोनों में से कॉमन है, x कॉमन हो गया। 2 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे है, तो 2 और 6 में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन हो गया। तो 2x कॉमन हुआ। e⁻6x यहाँ भी है, e⁻6x यहाँ भी है, तो e⁻6x भी कॉमन हो गया। दोबारा से देखेंगे 2 और 6 में 2 कॉमन, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो x भी कॉमन। e⁻6x यहाँ पे है, e⁻6x यहाँ पे है, तो e⁻6x भी कॉमन, जबकि 3 पहले से ही बाहर चला हुआ है। तो जब अंदर से कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया 3x + 1। यहाँ से 6 में से 2 कॉमन लिया था, तो 3 बचेगा। 3 के अंदर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x²। 3 की गुणा x में करोगे तो 3x। यहाँ से अब इसको 3 दूनी 6x e⁻6x, ये ऐसे ही बच गया बाहर। लेकिन अंदर देखते हैं तो 6x² अकेला है, ऐसे ही लिखना है 3x 3x 6x और प्लस का 1। ये इस सवाल का उत्तर होगा या दूसरा अवकलन होगा। तो आप दूसरा अवकलन इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। सभी अवकलन उसी प्रकार के होंगे जैसे आपने पढ़े हैं। कभी कभी क्वेश्चन में निहित फलनों का अवकलन देगा, कभी प्लस माइनस देगा, कभी गुणा विधि देगा, कभी भाग विधि देगा। करना सब वही है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अब हम इसका दूसरा उदाहरण देखेंगे। तो दूसरा उदाहरण है या दूसरा प्रश्न है कि x बराबर a cos क्यूब थीटा और y बराबर a sin क्यूब थीटा। तो हमें ज्ञात करना है d2y/dx2। अब हम यहाँ से देखते हैं x की वैल्यू थीटा में है, y की वैल्यू थीटा में है, मतलब x का अवकलन थीटा के सापेक्ष करना है, y का अवकलन भी थीटा के सापेक्ष करना है। और उसके बाद हमें dy/dx ज्ञात करना है। और dy/dx ज्ञात करने के बाद तब हमारा d2y/dx2 ज्ञात होगा। तो x बराबर a cos क्यूब थीटा है, उसको ऐसे लिख सकते हैं हम। अब इसका अवकलन करेंगे, थीटा के सापेक्ष करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि x की वैल्यू थीटा में है। तो dx/dθ, ये तो x का अवकलन हो गया। अब हमें इसका अवकलन करना है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है x की पावर n। तो यहाँ से इसको x मान देंगे, तो x की पावर n का फॉर्मूला होता है nx², मतलब घात आ गया, घात में से एक कम, तो घात आगे आ गई, 3 आगे आ गया, एक कम हो गया, तो 2 घात बच गई, ये 2 घात बच गई। तो इसका अवकलन हो गया 3 cos² थीटा, ये हो गया 3 cos² थीटा। लेकिन आपको ये भी तो पता है कि जिसको x मानते हैं उसका अवकलन दोबारा होता है, तो cos थीटा का अवकलन दोबारा से करेंगे तो माइनस के sin थीटा। इसी प्रकार अब y का अवकलन करना है, a sin क्यूब थीटा y की वैल्यू है, इसको ऐसे लिखेंगे sin थीटा का होल क्यूब, डिफरेंशियल करेंगे थीटा पे के सापेक्ष, तो dy/dθ। यहाँ से 3a sin² थीटा, ये sin क्यूब थीटा का अवकलन है, लेकिन sin थीटा का अवकलन दोबारा होगा तो cos थीटा। तो यहाँ से dx/dθ की वैल्यू और dy/dθ की वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकाल लेंगे, तो dy, तो ऊपर dy है तो dy की वैल्यू रखेंगे 3a sin² थीटा cos थीटा, नीचे dx है तो dx की वैल्यू रखेंगे माइनस का 3a cos² थीटा sin थीटा। कैंसिल करेंगे 3a से 3a, sin² से एक साइन कैंसिल करोगे, cos² से एक cos कैंसिल करोगे, तो ऊपर बच गया sin, नीचे बच गया cos। sin/cos होता है tan, ये माइनस बच गया। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू हो गई माइनस का tan थीटा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। इस बार डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें डबल डिफरेंशियल करना है। तो dy/dx का डबल डिफरेंशियल होता है d2y/dx2।
तो इसको इस बार x मानना होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ तो थीटा है लेकिन हमने x के सापेक्ष किया तो इसको हम x मान देंगे। तो ये हो गया tan x। tan x का क्या अवकलन होता है? tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x थीटा है भैया। तो sec स्क्वायर x, लेकिन जिसे हमने x मानना था उसका दोबारा से अवकलन करेंगे। तो थीटा का दोबारा से अवकलन होगा तो क्या होगा? डी थीटा अपॉन डी एक्स। जिसको x मानते हैं उसका दोबारा से अवकलन होता है। तो थीटा का x मानना था तो उसका दोबारा से अवकलन करा तो डी थीटा अपॉन डी एक्स माइनस का sec स्क्वायर थीटा ऐसे ही बचा। इसकी वैल्यू हमारे पास है यहाँ से, इसकी वैल्यू यहाँ से आएगी। देखो ये वैल्यू था डी एक्स अपॉन डी थीटा की, लेकिन वैल्यू रखनी है डी थीटा अपॉन डी एक्स की। तो इसका व्युत्क्रम यानी कि उल्टा करके इसको लिखेंगे, बटे में इसको लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू होगी माइनस का 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/3 ये तो कांस्टेंट है, ऊपर sec स्क्वायर है, नीचे कोस स्क्वायर। तो जब कोस स्क्वायर नीचे से ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर बनेगा, 2 स्क्वायर, 2 पावर यहाँ है, 2 पावर यहाँ है, तो sec की पावर 4 थीटा। 1/sin थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। ये इस सवाल का सही उत्तर है। तो इस प्रकार आप जो है उत्तर अवकलन करेंगे।